Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेशन किन एस्पिरेंट्स के लिए सो दिस सेशन is for all those aspirants who are preparing for the government examination. जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉर दैट मैटर हम अपने सेशन में स्टेट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो स्टेट पीसीएस जो भी अगर आप किसी एग्ज़ाम के दे रहे हो तो उसके लिए भी दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. तो एंड तक बने रहिएगा इस सेशन में. तो पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आ रही है. आप पोस्टर में देख सकते हो कौन है ये होंगी दिल्ली की न्यू सीएम. ठीक है जी. तो रेखा गुप्ता है इनका नाम और इन्हें चुना गया है दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे. ठीक है, आज इनका शपथ ग्रहण का समारोह होगा. ठीक है. ये कहाँ से विन हुई थी? अब जो हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, असेंबली इलेक्शंस, उसमें शालीमार बाग करके जो एरिया है वहाँ की असेंबली सीट से इन्होंने जीत हासिल की है. ठीक है जी. तो आई थिंक दिल्ली की ये थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर होंगी, बिकॉज पहले थी शीला दीक्षित एंड सेकेंड पे आई गेस कौन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन अतिशी जी अब आम आदमी पार्टी पे थी, और थर्ड पे इट इज़ हम रेखा गुप्ता जी. ठीक है. सेकेंड पे आई गेस किरण बेदी थी, राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी वुमेन चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आई हैं और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए. ठीक है जी. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अगली न्यूज़ आ रही है पुडुचेरी से. तो अब हम दिल्ली से मूव कर रहे हैं पुडुचेरी. तो पुडुचेरी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऑर्गन डोनर्स विल बी अकॉर्डेड विथ स्टेट ऑनर्स. तो स्टेट ऑनर्स इज बेसिकली राजकीय सम्मान दिया जाएगा उन लोगों को जो भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं. ठीक है. तो एज एन मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको जो है ये राजकीय सम्मान यानी कि स्टेट अकॉर्ड दिया जाएगा. ठीक है, पुडुचेरी गवर्नमेंट के द्वारा. नेक्स्ट कहाँ से आ रही है न्यूज़? अगली न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से, पेंच टाइगर रिजर्व से. ठीक है. तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया. विदर्भ महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है. ठीक है. तो पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया है इंडिया का पहला एआई बेस्ड अर्ली फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम. तो अगर उस टाइगर रिजर्व पे आग लग जाती है तो ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड जो सिस्टम है ये वार्न कर देगा अथॉरिटीज़ को, ताकि कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द फायर्स को हम बुझा सकें. ठीक है. इस सिस्टम का नाम क्या होगा? पनतेरा. ठीक है, पनतेरा. इस एआई सिस्टम का नाम है पनतेरा. इट इज़ डिज़ाइन टू स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स. इट हैज़ बिन स्ट्रेटेजिकली माउंटेड ऑन हिल टॉप्स. तो हिल टॉप्स इज़ बेसिकली जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, उनके ऊपर ये जो है फिट किया गया है ओवरलुकिंग वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द रिजर्व, ताकि पूरा का पूरा रिजर्व ये कवर कर पाए. है ना, अगर आप ऊपर से जाते हो तो आपको पूरा व्यू दिखता है, तो वैसे ही इसको बहुत ही ऊपर के लेवल पे जो है माउंट किया गया है ताकि पूरा का पूरा ये कैप्चर कर पाए. ठीक है. एंड इज़ इक्विप्ड विथ हाई रेजोल्यूशन पीटीजेड कैमराज, और इस पे कैमराज हाई रेजोल्यूशन वाले भी सेट किए गए हैं ताकि अच्छे से ये पिक्चर्स को कैप्चर कर पाए और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाएँ. ठीक है. दिस एडवांस सिस्टम कंडक्ट्स 360 डिग्री स्वीप एवरी 3 मिनट्स. हर 3 मिनट्स में ये 360 डिग्री घूमता है. स्वीप इस ये घूमता है ताकि पूरा का पूरा ये जो है चक्कर लगा पाए. ठीक है. 360 इज़ बेसिकली लाइक दिस. ठीक है, आपने देखा होगा. तो अपने पूरे के पूरे सराउंडिंग्स को ये कैप्चर कर पाए, इसीलिए ये घूमता है ना. अगर आप किसी एक ही डायरेक्शन में रखोगे, सपोज इस डायरेक्शन में आपने रखा, तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ इस डायरेक्शन को ही कवर करेगा, राइट? तो 360 डिग्रीज़ के लिए हमें फिर और ज़्यादा सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा कैमरास लगाने पड़ेंगे, है ना, अगर हमें सभी डायरेक्शंस के लिए चाहिए तो इसलिए इससे बेटर इस एक ही सिस्टम को अगर हम हर 3 मिनट में बार बार घुमाएं तो हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाएगा, है ना. कॉस्ट एफिशिएंट भी हमारे लिए हो जाएगा. ठीक है. तो इस वजह से ऐसे फिट किया गया है ताकि ये घूम भी सके 360 डिग्री के बेसिस पे. ठीक है. कवरिंग ओवर 300 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये कितनी एरिया को कवर करेगा? 300 स्क्वायर किलोमीटर्स को ये कवर करेगा. ठीक है. विद द पावर ऑफ 50 कमर्शियल सैटेलाइट्स. तो इतना सैटेलाइट्स का पावर इस एआई सिस्टम में है. ठीक है जी.
सिंपल सी न्यूज़ थी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। कहाँ से आ रही है ये न्यूज़? आ रही है इंटरनेशनल डोमेन से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव ऑन 21st of February एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो जो भी फर्स्ट होते हैं ना, किसी भी चीज़ का अगर फर्स्ट इनॉग्रल हो रहा है तो वो आपको याद रखना होता है, बिकॉज एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और उसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहली बार किस कॉन्क्लेव का उद्घाटन हो रहा है? सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का। कब से हो रहा है? 21 फरवरी से। कहाँ पे हो रहा है? लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये जो होगा, ठीक है। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दाशो शेरिंग तोब्गे, ये डिलीवर करेंगे एक की नोट एड्रेस को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे भूटान के प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाया गया है, ठीक है। The 2-day Seoul Leadership Conclave will serve as premier platform where leaders from diverse domains, तो इस कॉन्क्लेव पे अलग अलग डोमेन्स से लीडर्स आएंगे, जैसे कि पॉलिटिक्स से कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे, स्पोर्ट्स के फील्ड से कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे, आर्ट्स, मीडिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, सोशल सेक्टर, इस सभी सेक्टर्स में से कुछ चुनिंदा गेस्ट्स को, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो कि शेयर करेंगे देयर इंस्पायरिंग जर्नीज। तो उनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही वो शेयर करेंगे। और क्यों शेयर करेंगे? ताकि हम उनके जर्नी से कुछ सीख पाए, राइट। अगर कोई किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है, तो उनके लाइफ के जर्नी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस कॉन्क्लेव का जो है अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। द 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुडे इन पुणे महाराष्ट्र। तो आज ऑर्गेनाइज किया जाएगा 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का, ठीक है। कहाँ पे ये होगा? पुणे महाराष्ट्र में। द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज एनुअल फ्लैगशिप ट्रैक 1.5 डायलॉग ऑन जियो इकोनॉमिक्स। तो एनुअल इज बेसिकली हर साल, फ्लैगशिप इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है ना। तो ये बहुत ही फेमस एक कॉन्क्लेव होता है, डायलॉग होता है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारे इंडिया की कंडक्ट करती हैं हर साल, ठीक है। ये जो कॉन्क्लेव है, ये जो डायलॉग है, डायलॉग इस बेसिकली बातचीत होती है, ठीक है, इस पे। तो 3 दिन तक ये चलेगा। ये इसको को होस्ट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विथ पुणे इंटरनेशनल सेंटर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को होस्ट कर रहा है पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ, ठीक है। और इस डायलॉग की थीम क्या है? इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन द एरा ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो इकोनॉमिक रेजिलियंस इज बाउंस बैक करना किसी भी चीज़ से। अगर हम में मुश्किल आ रही है, हम प्रॉब्लम में हैं, तो हम उसे कैसे बाउंस बैक करके फिर से डट के उसका सामना करते हैं, दैट इज़ रेजिलियंस, ठीक है। और रिसर्जेंस भी सेम होता है, हम उस चीज़ से कैसे उभर सकते हैं, दैट इज़ रिसर्जेंस। इस एरा में इन द एरिया फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन इज़ बेसिकली फ्रैगमेंट करना, इस टुकड़ों में बंटना। तो जैसे कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोविड आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, रशिया यूक्रेन वार हो गया है ना, इजराइल फिलिस्तीन का वार हो गया, तो ऐसे हम टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस को कैसे बनाए सकें, ये इस कॉन्क्लेव की थीम है, ठीक है। द डायलॉग विल एक्सप्लोर की कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स इन जियो इकोनॉमिक्स। कुछ टॉपिक्स पे जो है ये बातचीत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ऑटोमेशन, इकोनॉमिक इम्परेटिव्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे बातचीत होगी। और ब्लू इकोनॉमी इन द इंडियन ओशन। ब्लू इकोनॉमी इज़ बेसिकली जो ओशन से रिलेटेड इकोनॉमी रिलेटेड होती है हमारी, उसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, जैसे फिशरीज़ वगैरह हो गए, है ना। तो इन सारे मुद्दों पे जो है इस डायलॉग पे बातचीत होगी, ताकि इस पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन सारे सेक्टर्स में, तो हम इनका समाधान ढूंढ के उस पर वर्क कर सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? ये भी आ रही है आपकी इंटरनेशनल डोमेन से। इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड टू द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ से लेके पूरा आपका, यहाँ से लेकर, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ इंटरनेशनल से लेके यहाँ तक आपका इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को चुना गया है, ठीक है, एट द ऑनगोइंग फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ IALA इन सिंगापुर। तो इनकी फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हो रही है, और कहाँ पे हो रही है? ये सिंगापुर में, ठीक है। और इंडिया को चूज़ किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे लीड करने के लिए, ठीक है। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सेक्रेटरी टी रामचंद्रन। तो इस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के तौर पे सर्व कर रहे हैं टी रामचंद्रन। ये हमारे इंडिया को इस
जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल सी न्यूज़ थी। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक सेड दैट इट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ माधव चंद्र जहा एज जो कि अभी डिप्टी जनरल मैनेजर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में। इनको अब अपॉइंट किया गया है एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे। ठीक है, तो 1 मार्च 2025 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, क्या है इनकी पोजीशन? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब किस पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं? डेप्यूटी जनरल मैनेजर के तौर पे ये सर्व कर रहे हैं। ठीक है, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जब ये बन जाएंगे तो ये किनको रिप्लेस करेंगे? एसपी महेश कुमार जी को। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो एसपी महेश कुमार जी को ये रिप्लेस करेंगे एज अ सीएफओ। इनका टेन्योर जो है 28 फरवरी को ख़त्म होगा। फिर 1 मार्च से माधव चंद्र जहा जी जो है ये बन जाएंगे सीएफओ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। ठीक है, आप ये पोस्टर देख लीजिए। अब ये कौन है? ये है सुरेश के रेड्डी और इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इजिप्ट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट। ठीक है, हमारे राजदूत के तौर पे ये वर्क करेंगे। कहाँ पे? इजिप्ट पे। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट जो हैं वो ब्राज़ील के एम्बेसडर, इंडियाज़ एम्बेसडर टू ब्राज़ील के पोजीशन पे ये सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे? ब्राज़ील पे। अब ये रिप्रेजेंट करेंगे इजिप्ट पे। ठीक है, सुरेश के रेड्डी जी 1991 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये जो हैं कैडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? आपकी आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। 20 फरवरी यानी कि आज के दिन अरुणाचल प्रदेश अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। अब कुछ हम बैकग्राउंड देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड कब मिला था? 20 फरवरी 1987 में असम से ये कार्व आउट किया गया था। मतलब पहले असम का ये पार्ट होता था अरुणाचल प्रदेश, फिर असम से ही एक पार्ट निकाल के अरुणाचल प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, और 24th स्टेट बना ये, 24 नंबर का ये स्टेट बना थ्रू द 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इट वॉज ग्रांटेड द स्टेटहुड बाय द स्टेट अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। तो इस एक्ट को पास करके अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किन कंट्रीज़ के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है? एक तो हो गया चाइना, एक हो गया म्यांमार। ठीक है, और थर्ड कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के साथ अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। नॉट बांग्लादेश, इट्स भूटान आई गेस। ठीक है, ओके, अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो अगली न्यूज़ किस स्टेट से आ रही है? मिज़ोरम से आ रही है। तो आज ही के दिन मिज़ोरम भी जो है अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। पहले जो है इसको द मीज़ो हिल्स एरिया बिकेम द लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट विद इन आसाम। तो ये भी आसाम का ही पार्ट हुआ करता था, तो इसको लुसाई हिल्स का नाम दिया गया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इसको लुसाई हिल्स का नाम दिया गया। फिर 1954 में इट वाज रीनेम्ड एज मीज़ो हिल्स। तो लुसाई हिल्स चेंज होके फिर वो हो गया मीज़ो हिल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो तभी भी ये आसाम का ही पार्ट था 1954 पे भी। ठीक है, फिर 1972 पे मिज़ोरम को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया आफ्टर साइनिंग एन अकॉर्ड विथ मॉडरेट्स ऑफ द मीज़ो नेशनल फ्रंट। तो इनके साथ जो है एक MOU साइन किया गया, फिर मिज़ोरम को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। कब? 1972 पे। देन फिर आसाम जो है कब राज्य बना? 1987 में आफ्टर 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986। ठीक है, तो 53rd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 1986 में ये अमेंडमेंट किया गया। उसके एक साल बाद 1987 पे जो है मिज़ोरम को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ठीक है जी, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट था मिज़ोरम से रिलेटेड। अगला इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है हमारा? आज ही के दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, पोलॉजी इज स्टडी, तो एंथ्रो इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ये जो दिन है रिलेटेड टू ह्यूमंस स्टडी ये डेडिकेट किया गया है ताकि हम ह्यूमंस की इवोल्यूशन को समझें। ठीक है, ह्यूमन की बायोलॉजी को समझ पाएँ और ज़्यादा इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इस लिहाज से इस डे को डेडिकेट किया गया है। ये डेट स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हर थर्सडे को आता है ऑफ फरवरी। ठीक है, फरवरी के थर्ड थर्सडे को, सॉरी। ठीक है, तो हर थर्ड थर्सडे ऑफ द फरवरी हम वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे मनाते हैं। ठीक है,
और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 2015 में बाय द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके ये जो डेट स्पेसिफिक नहीं होती है इसके पूछने जाने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल विल हैव द लुक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आ रहा है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसको डिक्लेयर किया गया था कब? इन 2007 बाय यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि हम 20 फरवरी को ये वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाएंगे। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, जस्ट ये कौन सा है? वो इंग्लिश वाला आपका जस्ट नहीं है, ये है जस्ट एंड फेयर। हम कहते हैं ना जस्ट इज़ रिलेटेड टू जस्टिस, जस्ट एंड फेयर, तो वही है इस बार की थीम कि स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एक फेयर ट्रांजिशन हम करें सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो दिस वॉज द डे विच यू आर सेलिब्रेटिंग। सो दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, ज़रूर से उनके साथ ये सेशन शेयर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।